नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका प्रायिकता के लेक्चर 3 में। आगे इस प्रश्न को आप अब जानेंगे। अब इसके प्रश्न को शुरू करते हैं। अब आप थोड़ा बहुत सीख ही चुके होंगे। अब थोड़ी सी और ज्ञान की बात करने के लिए अपन इसके प्रश्न को ही शुरू कर देते हैं, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ये था क्या। ठीक है, देखते हैं अपन प्रश्न कैसे आएगा इसका। उदाहरण अपन देखें तो 4 चल रहा है अपना, जो है ताश का। प्रश्न कैसे बनेगा इसका। ताश की एक गड्डी को, प्रश्न बनेगा ताश की एक गड्डी को, ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फेंटा जाता है की जगह आपके एक और शब्द हो सकता है, लिख लेता हूं मैं। फेंटा जाता है या पीसा जाता है, ठीक है ना। पीसा जाता है, फेंटा जाता है, पीसा जाता है, मतलब अपन ताश के जब पत्तों को बांटते हैं एक दूसरे को, तो उस समय क्या करते हैं, पहले फेंटते हैं यानी कि पीसते हैं। तो ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है या पीसा जाता है यदि उसमें से कोई एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक अपन शब्द समझ चुके हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से कोई सा भी एक पत्ता निकाल दिया जाता है। कोई एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता। अब निकाला गया पत्ता कौन कौन सा हो सकता है, यही अपना प्रश्न है। देख लेते हैं पहला प्रश्न। एक बादशाह हो, पहले ही प्रश्न क्या आ गया, एक बादशाह हो, एक बादशाह का पत्ता हो, ठीक है। या फिर प्रश्न आ जाता है कि बादशाह आने की प्रायिकता निकालो, ठीक है ना। इसमें प्रश्न कैसे पूछ सकता है, एक बादशाह हो या फिर बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है। आंसर सबका एक ही होगा, ठीक है। फिर अगर सेकंड में देखा जाए तो अपन लिख लेते हैं ईंट का इक्का आने की प्रायिकता। ईंट का इक्का आने की प्रायिकता। ईंट का इक्का आने की प्रायिकता। ईंट का इक्का भी निकाल देंगे अपन। कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अपन प्रायिकता वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे ईंट का इक्का आने की प्रायिकता। फिर अपन थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में अपन समझ सकते हैं, जैसे हो सकता है काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता। काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, ठीक है। काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता आपको सब प्रायिकता मैंने बता ही दी है वैसे। तो भी अपन एक बार और ध्यान से देख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं शक्ल वाले पत्ते आने की प्रायिकता। शक्ल वाले पत्ते आने की प्रायिकता। शक्ल वाले पत्ते आने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता के प्रश्न इस एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, क्लास 10 के, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से देखें। शक्ल वाले पत्ते आने की प्रायिकता। शक्ल वाले पत्ते, अब सबकी प्रायिकता निकालना शुरू करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले अपन ने कुल परिणाम तो देख लिया अपना, 52 है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे एक बादशाह हो, उससे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो प्रायिकता का सूत्र होगा। सर आपने बता रखा है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। प्रायिकता का यही सूत्र है, यही फॉलो करना है हमें। तो सर कुल परिणाम तो हमें पता है 52, नीचे तो हमने 52 रख दिया, ऊपर बता दो आप, ऊपर क्या करना है। तो ऊपर देखना, एक बादशाह हो। बादशाह अभी मैंने बताया था, बादशाह चारों के अंदर होता है। हुक्म के अंदर भी है, चिड़ी के अंदर भी है, ईंट के अंदर भी और लालपान के अंदर भी है। इन चारों के अंदर क्या आपने बादशाह है। तो अब बादशाह चारों के अंदर है, अब इसने यूं तो बोले ही नहीं है किसके अंदर हो, इसने सिर्फ बोल दिया एक बादशाह हो। एक बादशाह हो तो चारों में से कोई भी हो सकता है, तो अपन ने चारों लिख दिया। क्योंकि बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक तो होता है हुक्म का, ठीक है, एक तो हो जाता है हुक्म का, एक होता है अपने चिड़ी का, एक होता है ईंट का, और एक हो जाएगा लालपान का, ठीक है। कितने बादशाह हो गए अपने पास, 1 2 3 4, 4 बादशाह हो गए सर। तो 4/52,
ठीक है। अगर वो स्पेशली किसी के लिए बोलता है कि हुकुम का बादशाह हो, तो हुकुम का कितना बादशाह होता है? हुकुम का एक ही बादशाह होता है, तो हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं। इसने क्या बोला? एक बादशाह हो, तो एक बादशाह अपने पास कितने हैं? 4 है। टोटल ताश के 52 पत्तों में 4 बादशाह होते हैं, तो 4 बादशाह लिख लिए। इसको मैं 2 के पहाड़े से काटूंगा, देखना ध्यान से। 2 के पहाड़े से 4 कटा 2 बार, 52 कटेगा 26 बार। अभी बोलोगे सर और कट रहा है, तभी और काट देते हैं। बिल्कुल, 2 के पहाड़े से फिर 2 और 26 कट रहा है। 2 तो कटा 1 बार, 26 कटा 13 बार, यानी कि एक बादशाह आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/13। इसी तरीके से अपन इस दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है? फॉर्मूला तो लिखना ही है। सर आपने बोल दिया फॉर्मूला तो हर एक में लिखना है, तो लिख लेते हैं इसमें भी। अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। सबसे पहले कुल परिणाम, सर आपने बता दिया कुल परिणाम तो 52 है, जो नीचे लिखना है हर बार फॉर्मूला यही है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही काम करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 52 तो आ गया नीचे। अब देखेंगे ईंट का इक्का आने की प्रायिकता। इक्के सबके पास होते हैं, इक्के सबके पास होते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे अब स्पेशली बोल दिया है कि किसका इक्का आना चाहिए? ईंट का इक्का आना चाहिए। ईंट के पास कितना इक्का है? एक ही इक्का है सर। तो ईंट के इक्के आने की प्रायिकता, तो ईंट के पास एक ही इक्का है। 1/52 कट कितने रहा है? नहीं कट रहा है, तो 1/52 इसकी क्या आ गई? प्रायिकता आ गई। फिर इसके बाद में अपन आखिरी जानेंगे इसके तीसरा प्रश्न की प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला तो लिखना ही है आप सबको, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम में आपने बोल दिया 52 तो लिख लिया सर नीचे। अब ऊपर का बता दो। तो काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, काले रंग के टोटल पत्ते कितने हैं वो देख लो आप। काले रंग के सर हुक्कुम और चिड़ी के पत्ते काले काले रंग के, ये दोनों। हुक्कुम का पत्ता भी काले रंग का है, चिड़ी का पत्ता भी काले रंग का है। हुक्कुम के पास सर 13 पत्ते हैं और चिड़ी के पास भी 13 पत्ते हैं, तो काले रंग के टोटल पत्ते कितने हो गए? 26। तो सर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 26। अगर तुम बोलो इसको 2 के पार्ट से काटना है, 2 के पार्ट से काट लेते हैं। अगर बोलो 26 के पार्ट से काट लो सर, 26 के पार्ट से 26 गया एक बार, 52 गया 2 बार। 26 कितने होते हैं? 52 ही होता है। तो 26 के पार्ट से 2 बार आपने क्या काट लिया? 52 को काट लिया। तो इसकी क्या प्रायिकता आ गई? 1/2। अब हमारा आखिरी प्रश्न आ रहा है कि शक्ल वाले पत्ते आने की प्रायिकता। शक्ल वाले पत्ते आने की प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है। अब देखना कि कुल परिणाम तो यहाँ पे नीचे आ गया 52। अब शक्ल वाले पत्ते आने की प्रायिकता। शक्ल वाले पत्ते मैंने आप सबको बताया कि 3 पत्ते होते हैं। एक तो होता है बादशाह, एक होती है बेगम, और एक होता है अपने गुलाम, जोकर। तो देखना यहाँ पे कि किंग, क्वीन और जोकर, ये किसके होते हैं? हुकुम के भी होते हैं, चिड़ी के भी होते हैं, लालपान के भी होते हैं और ईंट के भी होते हैं। यानी कि चारों के पास ये 3-3 पत्ते हैं। तो ये 3 पत्ते हैं और चारों के पास है, तो 4 × 3 कितना आ गए? 12। तो यहाँ पे 52/52 लिख लेंगे। 2 के पहाड़े से काटेंगे, ये कटा 6 बार, ये कटा सर 2 के पहाड़े से 26 बार। फिर 2 के पहाड़े से कट रहा है सर, 2 के पहाड़े से 6 कटा 3 बार, 2 के पहाड़े 26 कटा 13 बार। 3/13 इसकी क्या आ गई? हमारे प्रायिकता आ गई। क्लियर है इसके साथ में? और इसमें अगर प्रश्न की बात की जाए तो एक और प्रश्न में आपके लिए बना देता हूं कि जैसे यहाँ पे पांचवा प्रश्न बना देता हूं कि लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता, लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता। अब आप सबके दिमाग में आ गया होगा, अच्छा लाल रंग की बेगम आ रही है। लाल रंग की बेगम कितनी है अपने पास? लाल रंग की बेगम 2 ही है। एक तो है अपने पास ईंट के अंदर और एक है अपने पास लाल पान के अंदर। इन दोनों के अंदर ही तो लाल रंग की बेगम है, बाकी इन दोनों के अंदर तो काले रंग की बेगम है सर। तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लिख लेंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। प्रश्न चाहे जितने भी हो, हर समय आपको फॉर्मूला तो लिखना ही है। ठीक है। अब हम इसे रफ कर देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम है। कुल परिणाम में तो 52 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है? लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता। सर यहाँ पे लाल रंग की बेगम 2 ही तो है, एक तो है ईंट में और एक है लाल पान में। 2 बेगम है सर, तो 2 के पहाड़े से 2 और 52 कट रहा है, काट लेंगे इनको दोनों को। 2 के पहाड़े से 2 कटा 1 बार, 52 कटा 26 बार। क्लियर? इसी के साथ में हमारे ताश वाला उदाहरण भी कंप्लीट होता है। साथ में आप देखिएगा
कि अब अपन एक ऐसा प्रश्न देखने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में निरंतर चला आ रहा है और हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, इसीलिए आप इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे पास जो प्रायिकता होती है ये क्या होती है, कुल परिणाम होता है किसी भी चीज का कुल परिणाम, जैसे कि एक करने का प्रायिकता होती है। यहाँ पे अपन चारों उदाहरण समझ चुके हैं, गेंद, पासा, सिक्का और ताश। अब अपन एक और प्रश्न देखने जा रहे हैं जो होगा पॉइंट वाला, दशमलव वाला प्रश्न होगा, जिसको सरल करने का एक आसान सा तरीका बता देता हूं तुम्हें, और वो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट भी है, याद रख लेना। ठीक है, प्रश्न एक जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब आप ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आ रहा है पिछले साल से और इस साल भी जो आपकी बुक में दे ही रखा है। यदि पीई की प्रायिकता, यदि पीई की प्रायिकता 0.95 है तो 0.95 है तो पीई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ये ऐसा प्रश्न आ जाएगा, तब इसको कैसे सरल करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आरबीएससी क्लासेस हितेश आपके साथ है, जिसमें अब प्रश्न आया हुआ है कि यदि पीई की प्रायिकता 0.95 है तो पीई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप याद रखना कि प्रायिकता होती है एक, ठीक है ना, किसी भी घटनाओं का योग, प्रायिकता की घटनाओं का योग कितना होता है, एक होता है, ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं अपन दे क्या रखा है अपन को, तो यहाँ पे सर अपन को दे रखा है कि पीई की प्रायिकता 0.95 है। पीई की प्रायिकता कितनी है अपने पास, 0.95 है। और सर पूछ क्या रखा अपन से, तो देख लेते हैं अपन पूछ क्या रखा है। पीई नहीं की प्रायिकता सर पूछ रखी है इसने, हमें पीई नहीं की प्रायिकता फाइंड करनी है। तो पीई नहीं की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, देखना पूरा मैंने आपको बता दिया कि टोटल प्रायिकताओं का योग, हाँ भी और नहीं भी, इन दोनों का योग कितना होता है, एक होता है। अब देखना कि एक में से मेरे को माइनस करना है 0.95 को। अब मैंने यहाँ पे ये जगह छोड़ रखी है, ये क्यों छोड़ रखी है, क्योंकि दशमलव वाले माइनस में, दशमलव वाले घटाव में क्या करना पड़ता है, पॉइंट अपन के पास नहीं होता है तो अपन को बनाना पड़ता है। जैसे कि अब ये देखिएगा 0.95, ये क्या है, एक से तो छोटा ही है, एक से छोटा है, लेकिन इसको मैं माइनस कैसे नहीं कर सकता, ऐसे एक नीचे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि एक से ये छोटा है, तो एक बड़ी संख्या एक ऊपर आएगा, और कभी भी इस सिंगल संख्या को दशमलव के पीछे नहीं लिख सकता है, क्योंकि ये एक पूरी संख्या है, तो ये दशमलव के आगे आ जाएगी। आगे आते ही अब पीछे कोई संख्या नहीं है, तो पीछे अपन को संख्या बनानी पड़ेगी। यहाँ पे पॉइंट लगा के अपन ने 2 0 लगा दिए, इससे अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस देखना ध्यान से, अब ये 0 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये इसको हासिल लेगा तो ये 10 वापिस इसको हासिल लेगा तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। 10 में से 5 गई तो 5, और देखना 9 में से 9 गई तो 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 में से 0 गई तो 0। कितना आ गया यहाँ पे, इसकी प्रायिकता आ गई सर 0.05। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको छोड़ के मत आइएगा। 1 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, या फिर हाफ ईयरली परीक्षा में भी आपको देखने को मिल सकता है। अब एक प्रश्न आपको मैं आपके होमवर्क के लिए दे देता हूं, जो आप आराम से घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न ये है कि प्रश्न 2 डाल देता हूं मैं, जो आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए। आप अगर सेल्फ इसको सॉल्व करना चाहे तो सरल कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरी प्रायिकता एकदम आसानी से सीख चुके हैं। किसी थैले में 2 काली, 6 हरी, 5 नीली, 4 सफेद गेंद है तो तथा इसमें से कोई एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। क्या करी जाती है, यादृच्छिक निकाली जाती है। यादृच्छिक मतलब यादृच्छिक
निकाली जाती है, यादृच्छिक का मतलब क्या हो गया, आपने अपनी इच्छा से कोई सी भी एक गेंद निकाल दी जाती है, यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद, क्या प्रश्न है कि निकाली गई गेंद, आपने जो गेंद निकाली है उसके लिए प्रश्न है कि निकाली गई गेंद। अब क्या है निकाली गई गेंद, अपन इसके प्रश्न देख लेते हैं कि निकाली गई गेंद सर क्या हो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निकाली गई गेंद एक काली गेंद हो, एक काली गेंद हो, या फिर काली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। क्या प्रश्न आ सकता है सर, काली गेंद आने की प्रायिकता, काली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो, काली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आप घबराइएगा मत। फिर आ सकता है प्रश्न कि एक सफेद गेंद हो, एक सफेद गेंद हो, एक सफेद गेंद हो, या फिर प्रश्न आ सकता है कि सफेद गेंद हो। फिर एक प्रश्न आ सकता है कि एक हरी गेंद ना हो, एक हरी गेंद ना हो, और एक प्रश्न आ सकता है जैसे एक काली और एक हरी गेंद हो, एक काली व एक हरी गेंद हो। क्लियर? आपको ये 4 प्रश्न मैं दे रहा हूं, ये 4 प्रश्न के आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इन चारों प्रश्नों के सही उत्तर क्या होंगे। अपन मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इसी तरह बनी रही है आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। धन्यवाद।